दोस्तों स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी की जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं टॉप 20 क्वेश्चंस की, उन सभी में दोस्तों आपको शाम को 5 से 6 के बीच में वो सभी क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं। या तो दोस्तों वर्तमान में जो भी शिफ्ट चल रही हैं उन सभी का एनालिसिस करके क्वेश्चंस को कराया जाता है। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और जो भी क्लासेज ऑलरेडी कराई गई हैं चैनल पे, बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेज नहीं है, 10-10 12-12 मिनट्स की हर क्लास है दोस्तों, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे भी गए हैं। तो आप ये चाहें दोस्तों तो चैनल पे विजिट करके बहुत कम समय में आप सारी क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल का मक्का कहा जाता है? भड़ोच, सूरत, खंभात या फिर कालीकट? तो मुगल काल में दोस्तों सूरत के बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527 या 15 अप्रैल 1528? तो दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच में दोस्तों? बाबर और दोस्तों इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और दूसरा दोस्तों कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। और तीसरा दोस्तों 1761 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अफ़गान शासक और जो मराठा शासक थे उनके बीच में हुआ था। अफ़गानों की तरफ से दोस्तों अहमद शाह अब्दाली नेतृत्व कर रहा था। और द्वितीय जो हुआ था वो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, तीनों बारी बारी से दोस्तों कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेर शाह सूरी ने, हुमायूं ने, अशोक ने या अकबर ने? तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी दोस्तों किसने? शेर शाह सूरी ने। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम दोस्तों फरीद खां था। क्या था दोस्तों? फरीद खां था। आप इसे याद रखिएगा। और दोस्तों शेर शाह सूरी ने ही पट्टा और कबूलियत, कौन सी दोस्तों? पट्टा और कबूलियत की जो व्यवस्था थी ये किसने चलाया था दोस्तों? शेर शाह सूरी ने चलाया था। और सन की डंडी का दोस्तों भूमि मापन के लिए भी प्रयोग किया था किसने? शेर शाह सूरी ने। तो आप याद रखिएगा। और ये जो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी दोस्तों ये पेशावर से दोस्तों कलकत्ता तक की थी। कहाँ से? पेशावर जो कि वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में है, पेशावर टू दोस्तों कोलकाता। तो ये याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कब करवाया था ये भी आप याद रखिएगा, 1601 ईस्वी में दोस्तों इसने निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था ये भी आपको पता होना चाहिए, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में, जो कि आगरा के अंदर पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? राजपूत और मुगल, सिकंदर और आदिल शाह, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू? तो अभी पिछले क्वेश्चंस में ही आपको बता चुके हैं दोस्तों, दूसरी लड़ाई किसके मध्य? अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी? तो लोकहितवादी दोस्तों कहा गया है गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी, कौन सी उपाधि दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। ये भी आप याद रखिएगा साथ में। दोस्तों ऑप्शन सी में है मोतीलाल नेहरू। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। साथ में आप इसे भी याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने मिल करके की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब की थी ये भी याद रखिएगा, 1923 में दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आज़ादी के समय दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय क्लीमेंट एटली, पूरा नाम क्या था दोस्तों? क्लीमेंट एटली,
उस समय प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, तो आप याद रखिएगा। और दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी कांग्रेस की स्थापना, हुई थी 1885 में दोस्तों। किसके? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के समय हुई थी दोस्तों 1885 में कांग्रेस की स्थापना। 1857 की क्रांति के समय दोस्तों कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? लॉर्ड पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन ये दोस्तों ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड पामर्स्टन। तो ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था दोस्तों, वो किससे संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी अधिनियम के तहत दोस्तों संघीय शासन की नींव रखी गई थी। किस शासन की दोस्तों? जो संघीय शासन है उसकी नींव रखी गई थी इसी अधिनियम के तहत, संघीय शासन की। और दोस्तों राज्यों का जो द्वैध शासन था उसे, जो कि 1919 में, कब दोस्तों? 1919 में लगाया गया था राज्यों में द्वैध शासन। इसे समाप्त करके दोस्तों 1935 में कहाँ? केंद्र में दोस्तों। 1935 में केंद्र के अंदर दोस्तों जो है द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया इसी 1935 के अधिनियम के तहत। और संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई थी इसी अधिनियम के तहत, संघीय न्यायालय। तो ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1955, 1942, 1947 या इनमें से कोई नहीं? तो 8 अगस्त 1942 दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन के समय दोस्तों करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को 1905 में दोस्तों किसने शुरू किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है? प्लेट विवर्तनिक, प्राकृतिक साधना, ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप विज्ञान? तो दोस्तों पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? भूकंप विज्ञान से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो 68% भाग है, 68% द्रव्यमान है, वो दोस्तों किस में पाया जाता है? मेटल के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार दोस्तों 100 यानी दोस्तों 100 किलोमीटर की गहराई तक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, जो ये परतें होती हैं पृथ्वी की, ये किस प्रकार होती हैं दोस्तों? आप याद रखिएगा। सबसे नीचे दोस्तों निफे होती है, जो किसकी? निकिल और फेरस की बनी होती है। उसके बाद में दोस्तों कौन सी परत आती है? सीमा। कौन सी परत दोस्तों? सीमा आती है, जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी होती है। और सबसे ऊपरी जो परत होती है वो सियाल होती है दोस्तों। उसको क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, जो कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बनी होती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की परत होती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सबसे ऊपरी परत कौन सी है? सियाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह, क्रोमियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम? तो दोस्तों इसमें पाया जाता है एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर दोस्तों महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 29.2 दोस्तों, 29.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपों का विस्तार कहाँ तक है दोस्तों? 29.2
2% के क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, फेदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप है। तो फेदम दोस्तों एक माप होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन दोस्तों रॉन्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई या शरीर का ताप? तो दोस्तों भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको किससे मापा जाता है दोस्तों? रिक्टर स्केल से मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भूकंप से संबंधित जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं? सेस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेस्मोलॉजी कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या फिर कार्बन से? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? किन कारणों नहीं दोस्तों, किन किरणों पर? चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? एक्स किरणें, लेजर किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें? तो लेजर किरणों पे दोस्तों युद्ध के लिए दोस्तों और चिकित्सा के लिए किन किरणों पर अनुसंधान चल रहा है? लेजर किरणों पे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें। दोस्तों यदि आप एक अच्छे व्यक्ति की सपोर्ट नहीं करेंगे जो आपके लिए मेहनत कर रहा है और बराबर मेहनत कंटिन्यू दोस्तों मेहनत की जा रही है चैनल पे, तो दोस्तों आप किसकी सपोर्ट करेंगे? फालतू के दोस्तों फेक जो चैनल होते हैं आप लोग उनको ज़रूर सब्सक्राइब या कुछ कर देते हैं दोस्तों, लाइक भी करेंगे, बट दोस्तों जो आपके लिए मेहनत कर रहा है उसको यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे दोस्तों हो पाएगा? इसलिए आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा आउटपुट मेरी तरफ से आपको मिलेगा और ज़्यादा आपके लिए कोशिश की जाएगी ताकि जीके जीएस का डर दोस्तों समाप्त हो सके और आप एक बेहतर स्कोर कर सकें एग्ज़ाम में। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।